वही IMF जिनसे आप लोग भी बजट लिखवा रहे हैं, हम भी लिखवा रहे थे। उस IMF की एक स्टडी आई है कि जिस मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली होगी तो उस मुल्क में 2.9% हर साल ग्रोथ की कंट्रैक्शन होगी। ये स्टडी मैंने नहीं लिखी, मैं आपको ऑफिस के एक कॉपी भी दे दूंगी। और सर एग्जैक्टली वही हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 3 साल में बजट पर ईयर 2.5% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम बजट छोड़ के गए थे GDP ग्रोथ 6.1% पे, and 3 years of PDM they've not been able to get it above 4.5%. तो सर अगर किसी को ह्यूमन राइट्स या इंसानी हकूक नहीं समझ आते, इकोनॉमी तो समझ आनी चाहिए ना। सेकंड पॉइंट, ये जो हम कट मोशंस करें, हमारी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है ह्यूमन राइट्स डिवीजन से, लेकिन ह्यूमन राइट्स डिवीजन का एक काम था कि वो बोल तो सकते हैं ना, खर्चा नहीं कर सकते, अंडरयूटिलाइज्ड फंड्स पड़े हुए हैं। मैरियट और सेरेना में बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, कभी किसी गांव शहर में नहीं गए ये लोग, किसी का पूछे कि आपका हाल क्या है, बट चलो ठीक है, ये NGO टाइप लोगों का काम ही है ये यहाँ पे मैरियट सेरेना में खाना और खिलाना। बट सर द जीरो परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट हर्ट्स। लेट मी गिव अ कपल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नंबर 1, ये तारिक फजल चौधरी साहब से भी मैं बात कर चुकी हूँ और दानियाल चौधरी से भी मैं बात कर चुकी हूँ। जिस किस्म का पंजाब के और इस्लामाबाद के थानों में KP से आने वाले लोगों का, PTI की सर वो तो बाद में आती है ना, रेशियल प्रोफाइलिंग की गई, पंजाब वाले वर्कर को भी डाल दिया गया, पीपल्स पार्टी के वर्कर को भी डाल दिया गया। 10 लोग हैं। मैंने उस दिन भी अपनी बजट स्पीच में कहा था कि जी पठान है मारो, वो कहते जी इमरान खान तो कभी वोट ही नहीं दिया। ये इन थानों में हो रहा है सर, एंड वी आर पेइंग फॉर दिस। व्हाई? जी ऊपर से ऑर्डर आता है। ऊपर कौन है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फेडरल गवर्नमेंट है, मरियम नवाज की गवर्नमेंट है, एंड दिस इज व्हाट वी आर पेइंग फॉर सर, टू टॉर्चर वर्कर्स। दूसरी बात, आउटरीच तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती किसी से, लेकिन सर अनीका मेहदी हमारी पंजाब की MNA, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, उसके हलके में एक खातून गैंग रेप होती है, 3 लोग उसके खावन के सामने उसको गैंग रेप करते हैं। मैंने नहीं देखा कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन या कोई मिनिस्टर या कोई बंदा तो पंजाब गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से जाके उनके घर उनसे बात करता, गमराजी करता। इंसान तो है ना, चलो PTI का वोटर है, वोट करे, इंसान भी नहीं है वो। तीसरी बात और आखिरी बात, स्पीकर साहब, बात हुई है कि जी इस ह्यूमन राइट्स डिवीजन ने मेरे इलाके में, कबाइल के इलाके में, 75% मेरा इलाका कबाइल है, मर्ज्ड एरियाज हम उसे कहते हैं फैंसीफुली, उस इलाके में वोटिंग का, खवातीन के स्कूल्स का, एजुकेशन का काम नहीं किया। सर जब कश्मीर के लिए मुजाहिद चाहिए होते हैं ना, सबसे पहले मेरा कबीला निकलता है। फिर हम किसी को नहीं याद रहता कि 1947 में जब आपकी फौज इतनी मुनज़्ज़म नहीं थी जो अल्हम्दुलिल्लाह आज है, जिसने मोदी का मुंह तोड़ा है, मेरे कबाइल जाते थे और उन कबाइल के साथ बिजली, गैस, पानी तो देते ही नहीं है, बट इंसानियत का ही रुतबा उनको दे दें। जो फंड्स आपके पास हैं, जो अंडर यूटिलाइज होते हैं, जो लैप्स हो जाते हैं, या क्या खैबर पुख्तनख्वा से कोई खास दुश्मनी है कि PSDP में भी उनके लिए स्कीम नहीं रखी? दिस वॉज माई लास्ट पॉइंट स्पीकर साहब। ऑल आई एम आस्किंग यू, मैंने कल पिछले साल भी आपसे मांगा था और इस साल भी मांगती हूँ कि सुनने वाला तो कोई नहीं है, बट सोचने वाला क्या कोई रह गया है? हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट कायम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वजीर खजाना साहब, कि जिसमें लोग टैक्स दें, अपने शौक से टैक्स दें, लेकिन सर आप इसको टेररिस्ट अंदाज में अपनाएंगे, कुल्हाड़ा रख के आप उनकी सर जायदाद जब्त कर लेंगे, आप उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी का सर जो है उस पर कर लेंगे, आप उसको किसी किस्म का उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो ये समझता हूँ कि ये जो मैं समझता हूँ ये ट्राइकोनियल सर जो ये कवानीन और अमेंडमेंट है, इससे आपकी मईशत भलेगी नहीं, फुलेगी नहीं। सर पहले ऑलरेडी बाइंग कैपेसिटी आपकी जो है 58% ख़त्म हो गई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, एनर्जी और गैस के जो बिल ज़्यादा हैं सर, IPP जो पाकिस्तान की इकानमी को चूस के खा गई है, और आप जो है वो कम्पिटेटिव माहौल जो है सनतकार को, कारोबारी को मुहैया नहीं कर रहे, फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आए रोज सर आपकी हड़तालें होती हैं, तो बिजनेस क्लास और आपकी जो क्लासेस सर हैं वो तो खत्म हो चुकी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो मेरी सर गुजारिश सर ये होगी कि इसको मजीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इसको सर हर लिहाज से जो आइन की आर्टिकल 10 है उसके तहत सर लाने के लिए, आप इसको सर फेयरनेस करने के लिए, और इसकी मैं समझता हूँ सर के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के उस पर सर जो है वो 2 मेंबर जो है वो चैम्बर्स के हों, बेशक एक कमिश्नर हो, उनका चीफ कमिश्नर हो, और मेरिट पे फैसले करें। लेकिन सर वो जो इन्होंने एक पावर दी है कमिश्नर के हाथ में, उसकी बजाय अगर वो बोर्ड से परमिशन ले लें, बात एक ही है सर, कान को और तरह से पकड़ रहे हैं।
उसकी बजाय वो बोर्ड जो है बोर्ड से परमिशन ले, फिर उस पर ओवरसाइट हो। तो मैं समझ इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, इसमें फेयरनेस भी आएगी और कारोबार के बेहतर मौके पैदा होंगे। जनाब स्पीकर, ये तो वन थिंग है कि अगर हम कहें कि रेट क्या होना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ, तो अगर लॉ मिनिस्टर साहब नहीं है तो अता तारड़ साहब बैठे हैं, ये उनको देख सकते हैं। जनाब स्पीकर, जो नया सेक्शन इंसर्ट किया जा रहा है, उस सेक्शन में एवेल्युएशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑडिट के लिए और लिटिगेशन के लिए ऑडिटर्स लिए जा रहे हैं, और वो सबाबदी दे रहे हैं ये इख्तियार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि वो इनको ले लें। बेसिकली ये आइन के खिलाफ है। वो आर्टिकल 2422 यही कह रहा है, और इसके जो रूल्स बने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस के फंक्शंस रूल्स बने, उसके मुताबिक क्लास यही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इवन 11 ग्रेड से लेके 15 तक की भी अगर अपॉइंटमेंट होनी है तो वो थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होनी है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी है। एक मर्तबा सीनियर ऑडिटर्स को भी ऐसा ही अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने भी उसी वक्त कहा था कि सेल्स टैक्स में हमें सीनियर्स ऑडिटर चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप लेजिस्लेशन करते हैं सो विद इन दैट फ्रेमवर्क कर सकते हैं। सेक्शन 70 में, आर्टिकल 70 में जनाब स्पीकर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है, फाइनेंस या मनी बिल जो आर्टिकल 80 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 239 में आता है। तो ये लॉ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इजाज़त नहीं है, ये आर्टिकल 242 की वायलेशन है, ये क्लास इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। ये बहुत सीरियस इशू है। अगर आप ये ऑडिटर लेंगे और उनको इतना एक्सटेंसिव पावर देंगे और फिर आप उनको ले रहे हैं कि जी थ्रू डायरेक्ट एंगेजमेंट उनको लेंगे, तो ये कैसे सिविल सर्वेंट बनेंगे? ये सारा स्ट्रक्चर गलत होगा। इस पे आप जरूर इनकी राय लीजिए। हमारा इलाका दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, वहाँ पे अब भी 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। NFC अवार्ड में हमारा जो शेयर है वो हमें नहीं दिया जा रहा। बिजली की बत में जो बकायाजात हैं हमारे वो हमें नहीं दी जा रहे। वहाँ पर अमन नहीं है, वहाँ पर रोज़गार नहीं है। अगर ये टैक्स वहाँ पे इम्पोज हो जाती है, वहाँ पे लग जाती है, तो वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो बंद हो जाएंगे, वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और इसकी एक मिसाल गदून इंडस्ट्रियल जोन हमारे सामने है, जहाँ पे जब खसूसी रियायत ख़त्म की गई तो गदून इंडस्ट्रियल जोन ही बंद हो गया। जनाब स्पीकर साहब, इस सिलसिले में हमारी हुकूमती जमात से मीटिंग भी हुई, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम साहब बैठे हुए थे। हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन की, और आज अमीर मकाम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसकी मुखालिफत भी की, इसकी मुखालिफत की और कहा कि ये नहीं लगना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, हम उसको सपोर्ट करते हैं, मगर अमीर मकाम साहब से हम एक मुतालबा भी करते हैं कि अगर आप वाकई इसको अपोज करते हैं इस टैक्स को, तो फिर आप वोट के जरिए हमारी अमेंडमेंट को सपोर्ट करें और हमारे हक में वोट दें। फिर जनाब स्पीकर साहब, ये बिल्कुल इस तरह है कि बिल्कुल सबसे पहले टैक्स लगाओ, फिर कमेटी में मुखालफत करो, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस भी स्पीच करो, और आखिर में जाके इसकी हक में वोट दो। जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, फिर इसके बाद उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, और फिर सब कह रहे कि अमेरिका ने जंगबंदी कराई। ये बिल्कुल इस तरह। जनाब स्पीकर साहब, हम जितनी भी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जितनी भी अच्छी अमेंडमेंट हो या इस पे हम मेहनत करते हैं, जितनी भी हमारी अच्छी कट मोशंस हो, जो भी है वो एट द एंड ऑफ द डे इस पे वोटिंग होती है, और जाहिर बात है आपकी वोट वहाँ पे ज्यादा होते हैं, हमारी कम होती है। जो जितनी भी हमारी कट मोशन पे वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इस पर मैं एक शेयर पढ़ना चाहता हूँ। यही हाल जो है वो इसका होता है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों की गिना करते हैं, तोला नहीं करते। सर, यहाँ पर फाजल रुकन साहब ने कहा कि हमारी तजावीज़ को माना गया, हम इसलिए वोट दे रहे हैं। सर, मैं समझता हूँ कि सक्खर से हैदराबाद का जो मोटरवे है वो पेंडिंग है सर, और मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा इनका पूरा नहीं हुआ। ये मुतालबा भी अगर पूरा हो जाता तो शायद पाकिस्तान की इकॉनमी में ये बेहतर हो जाता। हो जाएगा, हो जाएगा, वो बात की बातें हैं। सर देखें, इस सिचुएशन में सर, जहां आपकी इकॉनमी डगमगा रही हो, आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत हो, तो सर हमारी होना चाहिए कि हम इन्वेस्टर्स को एक स्पेस दें ताकि वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। मेरा ख्याल है कि सर, मैंने पहले भी कहा कि ऐसे इक़दामात से आपका इन्वेस्टर इनसिक्योर्ड होगा, वो इनसिक्योर्ड होगा, वो पाकिस्तान में पैसा नहीं रखेगा।